गगन रघुनाथ साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनइति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभो पादाम्बोदयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयति नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमो। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं ब्रजेश्वरी कोडगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनामपराधमस्तु क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गभक्ते कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्य वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टम शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का स्वाष्टम दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तबिंद समागतो मातृबिंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में हम लोग आज 11 अध्याय श्रवण करें। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया 10 प्रकार सृष्टि किस प्रकार किए है। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर ब्रह्मा जब तप कर रहे थे भगवत आदेश तब करते करते क्या हुआ उसी के बीच में प्रलय कालीन जो वायु जो है ना आंधी तूफान उस समय प्रकट हुई और उस समय ब्रह्मा जी देख रहे हैं चारों ओर ऐसे हिल रहे हैं डूब रहे। ब्रह्मा जिस आसन पर कमल पर बैठे हुए हैं कमल भी ऐसे हिल रहे थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया है अपने तप के प्रभाव से वो प्रलय कालीन वायु जो है उन वायु को जल के साथ उन्होंने पान। ब्रह्मा जी की क्या
अद्भुत महिमा। जब पान किए तब केवल केवल ये कमल उसमें विराजमान, और उसी कमल जो नाल जो है, उसी नालों में 14 भुवन जो है, ये 14 भुवन की रचना। फिर बाद में ब्रह्मा जी 10 प्रकार से। आज हम लोग श्रवण करेंगे ये काल जो है, काल क्या है, परमाणु आदि अणु जो है, इन सब के लक्षण क्या है, युग मनवंतर आदि क्या है, मनुष्यों की आयु, देवताओं की आयु क्या है। इसी अध्याय में मैत्र ऋषि विदुर से वर्णन करेंगे। हम लोग भी ये कथा। मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में जो कहना है वो तो क्रम पूर्वक वर्णन करेंगे। ये काल जो है, युग जो है, मनवंतर, मनवंतर किसे कहते हैं, कल्पों किसे कहते हैं, ये सारे तत्वों का स्वरूप जो है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं। हे विदुर, तुम केवल सावधान होकर सुनो। तत्व जो है, तत्व अत्यंत कठिन है, समझ में तो कम ही आते हैं, इसलिए सावधान पूर्वक तुम श्रवण करो। मैत्र ऋषि क्या, परमाणु का लक्षण क्या है, परमाणु हम किसे कहते, शास्त्रों की भाषा जो है, शास्त्रों में जो परमाणु का जो लक्षण जो है, परमाणु का जो निर्णय जो है, इस रूप में किया। मानिए संसार में कोई पदार्थ है, कोई भी आप एक द्रव्य आपने लिए, उन द्रव्य या पदार्थों को आप टुकड़े करते रहिए, टुकड़े टुकड़े करते रहिए। एक भाग को 10 भाग करो, 10 भाग को और भाग करो, उन भाग को और भाग करो, कब तक भाग करते जाएंगे। भाग करते करते एक ऐसा समय आएंगे, वो समय में उन भाग को हम फिर दोबारा भाग नहीं करते। जब इन पदार्थों को टुकड़े करते 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 और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जो अवशेष रहता है उसी पदार्थों को, उसी द्रव्य को परमाणु कहते हैं। परमाणु ये है जिन पदार्थों को हम दोबारा भाग नहीं कर सकते, अत्यंत सूक्ष्म है तो परमाणु। किस प्रकार भाग, और उससे भी अधिक सूक्ष्म हमारे आत्मा। शास्त्रों में है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य। एक बाल के अग्रभाग को 100 भाग करो, 100 भाग के एक भाग को 100 भाग करो, जो परिमाण जो है वो परिमाण आत्मा की स्वरूप है। और उन आत्माओं से भी परमात्मा और सूक्ष्म है, क्योंकि उन आत्मा के भीतर परमात्मा की अवस्था है। तो उन आत्माओं से भी परमात्मा और सूक्ष्म है। इसलिए शास्त्र में कहा है, संसार में सबसे जो छोटा है, अनोर अनियान महतो महिया, सबसे छोटा जो है तो परमात्मा ही है। और महतो महियन, सबसे बड़ा जो है वो भगवान है, परमात्मा ही है।
परमात्मा से कोई बड़ा नहीं है और परमात्मा से कोई छोटा है। देखिए ये जो खगल भूगल में वर्णन कर रहे हैं, हम सुनेंगे ब्रह्मा जी की आयु क्या है, ये ब्रह्मांडों का क्या स्वरूप है। ऐसे अनंतो अनंत ब्रह्मांडों एक साथ, वो विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष के शरीर में रोम जो है, रोम के भीतर एक साथ प्रवेश करते हैं। इसमें जो छेद है शरीर के भीतर रोम जो है, उन विराट पुरुष कितना बड़ा हो सकता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसके बारे में। ये परमाणु करता है, जिस पदार्थों को टुकड़े करते करते टुकड़ा नहीं किया जाता है, वो परमाणु का है। और वो परमाणु जो है, परमाणु दो परमाणु को मिलकर एक अणु होता है। परमाणु के बाद अणु। अगर दो परमाणु को मिला जाए, मिलने के बाद क्या बनता है? एक अणु। तीन अणु मिलकर के जो बनता है, उसका नाम है त्रश रेणु। क्या है? त्रश रेणु। देखिए किस प्रकार इसका परिमाण क्या है, शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे हम लोगों का दरवाजा जो है, खिड़की जो है ना, खिड़कियों में जो छेद जो है, जो कुछ भी है, उस खिड़कियों से जब सूरज की रश्मि प्रवेश करते हैं ना, उन सूरज रश्मियों में देखिए आप छोटे छोटे जो है ना धूल कण जो है उसमें दिखाई देता है, रस कण उसमें उड़ता दिखाई देता है। वो रस कण जो है, उन रस कण को ही क्या कहा जाता है? ये कहते हैं त्रश रेणु। दो परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, तीन अणु मिलकर के एक त्रश रेणु बनता है। और तीन त्रोष रेणु जो है, तीन त्रोष रेणुओं से एक त्रुटि कहा जाता है। ये सब हिसाब है, काल की हिसाब। देखिए कहां से कैसे करके हिसाब करके लाएंगे मैत्रेय ऋषि। तीन जो त्रश रेणु जो है, तीन त्रश रेणु मिलने के बाद एक त्रुटि होती है, और 100 त्रुटियों के साथ जब मिलता है उसे कहता है वेद कहता है। 100 त्रुटि जो है, 100 त्रुटियां जो एक साथ मिल जाते हैं, तब उस द्रव्य का नाम कहा जाता है, परिमाण का नाम कहा जाता है एक वेद। और तीन वेदों के जो नाम है एक साथ जब मिलता है, उस वेदों का नाम होता है लब। हम लोग सुनते हैं शास्त्र, साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लब मात्र साधु संगो सर्व सिद्धि है। वो लब मात्र जो कहा जो है, लबों का परिमाण क्या है, कितने समय को लबो कहते? 100 त्रुटियां जो है, 100 त्रुटियां मिल करके क्या बनता है? एक वेद। और तीन वेदों का जो एक परिमाण जो है वह है लब। तीन लब जो है, तीन लब एक साथ होने पर उसे कहा जाता है निमेष। हम कहते हैं ना, अरे निमेष में ही ये काम हुए, निमेष में ही आए। और निमेष किसे कहते हैं, उनका क्या काल है, समय क्या है, परिमाण क्या है? और ये निमेष जो है, तीन निमेष जब एक साथ होते हैं
एक साथ होने के बाद वो कहा जाता है क्षण, एक क्षण। हम लोग तो व्यवहार तो करते हैं निमिष, एक क्षण के लिए तो आइए। तो एक क्षण समय क्या होता है, भागवत कहते हैं 3 निमिष जो है ना, 3 निमिष जो एक साथ होता है तब वो होता है एक क्षण। मित्र जी कहते हैं कि 5 क्षण जो है ना, 5 क्षण एक साथ होने पर वो जो समय जो है, उस समय को कहा जाता है काष्ठा। ये काष्ठा होती है, काष्ठा, ये सब समयवाचक नाम। काष्ठा दिग नाम भी है, दिग्वाचक। अमर कोश में है दिशस्तु ककुवः काष्ठा। यहाँ जो है ये समयवाचक, कालवाचक। तो 5 क्षण जो है, 5 क्षण एक साथ होने पर उसे कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, एक काष्ठा है। और 15 काष्ठा जो है एक साथ होने के बाद एक लघु कहा जाता है, लघु समय। 15 लघु एक साथ होने के बाद उसे कहा जाता है एक दंड। आप दंडों में आ गए, कहां से हिसाब करते करते एक दंडों में आए हुए हैं। जिसे हम लोग कहते हैं एक घड़ी का समय है, एक दंडों में 24 मिनट। हम घड़ी भी कहते हैं एक दंड। और 2 घड़ियों में, 2 दंडों में एक मुहूर्त कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 2 दंडों जो है, 2 दंडों मिलने के बाद जो समय है, उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूरज उदय से पहले जो समय है, 1 घंटा 36 मिनट, ये 2 दंडों है। और ये 2 दंडों को ही ब्राह्म मुहूर्त तो है, पर एक दंडों से पहले जो दंडो, जो पहला जो दंडो जो है, पहला जो वो है, तो उसे कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, उसे कहे जाते हैं एक ब्रह्म मुहूर्त। तो 36 मिनट जो है, इसमें पहला भाग जो है, इस पहला भागों को एक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और पिछले भाग जो है, ये है अरुण उदय काल। उन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब कुछ नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म करना चाहिए एक साधु को। उस ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना है, उसी ब्रह्म मुहूर्त में ही दंत धावन मलमूत्र त्याग, जो कुछ भी नित्य कर्म जो है, कर्म करने के बाद उसी ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जो नित्य नियम जो है वो करना चाहिए। इस ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ कर्म करेंगे, इन कर्मों का फल जो है, इन कर्मों का फल शास्त्र में अनेक वर्णन किए। अगर नाम करेंगे, जल्दी से जल्दी नाम सिद्धि हो जाए। तप करेंगे, नाम करेंगे, जो कुछ भी मंत्र आदि जप करेंगे, उस समय जप करने का ही एक फल अलग। इसलिए कहा है
ये जो दंडो जो है, ये मुहूर्त जो है, ये मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त जो है, ब्रह्म मुहूर्त में ही सब कुछ करना चाहिए। उससे पहले अगर हम कुछ क्रिया करेंगे, जो कुछ हम नित्य नियम करेंगे, वो कर्म जो है शास्त्र में वर्णन है, वो कर्मों का सारा कर्मों का फल असुर लोगों के पास चले जाए, हमें कभी प्राप्त नहीं। वो आसुरिक समय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पहले जो समय था, उन आसुरिक समय में हम जो कुछ कर्म करेंगे, जो कुछ करेंगे, सब का फल सब असुर लोग ही ले लें। आप लोग जानते हैं, नंद बाबा ब्रज में यमुना में जो नहाने के लिए गए ना, एक समय नंद बाबा ऐसे ही आसुरिक समय में ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही नहाने के लिए गए यमुना, और उस समय ये आसुरिक जो देवी देवता जो है, उस समय उन सबका समय है, उस समय ही इधर उधर घूमते रहते हैं, सब कुछ उनका ही राजत्व है। और वो सामने आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते। नंद बाबा जैसे ही यमुना में नहाने की गए और जैसे ही यमुना में जाकर जो डुबकी लगाए, और उसी समय वरुण देवताओं का जो ये जो उनका जो चेला जो है ना, सारे वरुण देवता का चेला नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोग थे। भागवत में ये है। इसलिए आसुरिक समय में नित्य कर्म कभी भी नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना नियम है। गुरु वैष्णव गुरुदेव हमेशा ही यही कहते हैं, जो कुछ जब करना है तब करना है, जो कुछ मंगलारती जो कुछ भी है सब ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए। उसके आगे भी नहीं है, पीछे तब ठीक, नहीं तो उसमें दोष नहीं। इसलिए दो घड़ियां जो है ना, ये दो घड़िया का एक मुहूर्त होता है। और ये घड़िया जो मुहूर्त जो है ना, ये 7 या 6 मुहूर्त मिल करके क्या बनता है, एक जो हम कहते हैं ना प्रहर है, एक प्रहर है, एक याम है। ये याम या प्रहर 6 या 7 मुहूर्त मिल करके, उसमें समय कभी बढ़ता है कभी कमता है। एक बार पूरा पूरी 6 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता। उस समय एक प्रहर होता है, एक याम होता है, और एक दिन में 4 प्रहर और रात में भी 4 प्रहर। ये है अष्टप्रहर दिन रात। करते हैं ना हम लोग कीर्तन, भक्तिनाथ ठाकुर ने जाम कीर्तन किए हैं, प्रवर्तन कुछ उन्होंने किए हैं। तो अष्टप्रहरों में, अष्टो जाम में उन्होंने 8 बार कीर्तन किया। ये 8 याम अर्थात 8 पहरों में क्या है, एक दिन और एक रात। इस प्रकार जो पहर जो है, ऐसे होते होते 15 दिनों में एक पक्ष है, और 15 दिनों में और एक पक्ष। जिन पक्षों का नाम एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष। इन दिनों का पक्षों का जो विशेष करके कर्मी लोग जो है ना, कर्मी लोगों के पास विशेष महात्मा, जो कर्म करते,
कर्मियों का अगर मृत्यु शुक्ल पक्ष में हो तो उन कर्मियों के लिए आनंद की बात। अगर कृष्ण पक्ष में हो दुख की बात। दिन में हो आनंद है, रात में हो दुख। ये दो पक्ष जो है, ये दो पक्षों ही जो पितृकुल जो है, मातृकुल जो है, पितृ पुरुष जो है, उन पितृ पुरुषों के लिए एक दिन है, एक दिन और एक हमारा एक महीना, और पितृ पुरुषों के लिए एक महीना, 15 दिन है और 15 दिन रात। इस प्रकार दो पक्षों में एक मास जो है, दो मासों में एक ऋतु है। ऐसे करके 6 ऋतु है। 6 ऋतुओं में 12 महीना उसमें होते हैं। तो एक एक ऋतु में 2-2 महीना उसमें है। और 3 ऋतुओं में क्या बनता है उसे कहते हैं अयन। और ये अयन जो है, ये अयन 2 प्रकार है। एक है उत्तरायण, एक है दक्षिण। ये 2 अयन जो है, उत्तरायण और दक्षिण अयन जो है, ये अयन ही देवताओं के लिए एक दिन है और एक रात। उत्तरायण जो है, उत्तरायण देवताओं के लिए दिन माना जाता है, और दक्षिण अयन जो है, दक्षिण अयन देवताओं के लिए रात्रि। कर्मियों में विशेष आदर है इन दोनों। देखो, अगर देवलोक जाना है, देवताओं के पास जाना है, तो किस दिन में जाना है? रात में जाएंगे तो आपके लिए दरवाजा बंद है। किसी के घर में जाइए, पड़ोसी के घरों में, रिश्तेदारों के घर में, कोई रात में जाते हैं? अगर जाना है दिन में जाना। दिन में जाएंगे तो आपके लिए, कर्मियों के लिए दरवाजा खोले। अगर रात के लिए, उन कर्मियों के लिए दरवाजा बंद है। स्वर्गों उतने समय तक उनको घूमना पड़ेगा। इसलिए कर्मियों के लिए ये जो उत्तरायण जो है, दक्षिण अयन जो विशेष महत्व है। भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों तो भगवान का परिकर जो है, भगवत इच्छा से इस संसार में आते हैं। ना तो उनका प्रारब्ध कर्म है, ना तो उनका कोई माया का बंधन है, ना तो उनका महीना देखना पड़ता है, अयन देखना पड़ता है। जीव कल्याण के लिए आते हैं, भगवत इच्छा से जीव कल्याण करके फिर भगवान के पास चले जाते। भीष्म पितामह ने जो दिखाया संसार को शिक्षा देने, तो भगवान के परम भक्त है। फिर भी भीष्म पितामह ने क्या किया है? संसारों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने उत्तरायण में ही उन्होंने शरीर को छोड़ा। इस प्रकार 2 अयन जो है, 2 अयनों को ही एक वर्ष कहा जाता है। और ये एक वर्ष जो है ना, एक वर्षों में सूरज देवता जो है ना, 12 राशि है। उन 12 राशि को सूरज देवता भोग करते, और भोग करके ये भुवन रूपी कोश जो है, भुवन मंडल को, पृथ्वी मंडल को सूरज देवता परिपूर्ण रूप में भ्रमण करते। जब 12 राशि को भोग करते हुए इस भुवन कोश को सूरज देवता जब भ्रमण करते हैं, जब परिपूर्ण होते हैं भ्रमण, तब पूर्ण एक वर्ष जो है वो वर्ष कहा जाता है।
इन वर्षों में अनेक भेद, अनेक नाम। ये वर्ष जो है परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर के भेद में ये 5 प्रकार होते हैं। ये वर्षों का नाम है अलग अलग। इस प्रकार मनुष्य, देवता, पितृलोक, मातृलोक, ऊपर में जो कोई भी है, सबके लिए आयु का एक निर्धारित, एक ही सबके आयु है। देखो, मनुष्य के परिमाण में मनुष्य का आयु 100 साल है। पितृ मातृ पुरुष जो है, उन पितृ मातृ पुरुष के लिए भी 100 साल है। जो देवलोक में है, देव योनि प्राप्त करते हैं, उन देवलोगों का भी 100 साल आयु है। पर उनका दिन अलग है, हमारा दिन अलग है। हमारा 1 साल है और देवताओं का 1 दिन 1 रात। इसी प्रकार आगे जाएंगे, उसी प्रकार बढ़ते जाएंगे समय। लास्ट ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी का भी 100 साल आयु। वो 100 साल आयु मैत्र ऋषि आगे कहेंगे कैसे। ये 100 साल आयु ब्रह्मा जी के है। ये तो काल जो है, आप कहते युग, आप लोग जानती है युग क्या युग है? 4 युग। क्या क्या? सत्य, त्रेता, द्वापर और ये कलि। प्रत्येक युग जो है, जब शुरू और जब अंतो, शुरू में और अंतों में जो समय जो है, उसी समय को कहा जाता है संधि समय। हम लोग कहते हैं ना संध्या, मंत्रो जप करना है, त्रिसंध्या। तो संध्या के नाम सुनते ही कोई कोई लोग सोचते हैं संध्या अर्थात रात्रि होने लगे। नहीं है, संध्या अर्थात मिलन। दिन रात्रि का जो बीच में जो समय है, संधि का जो समय है, उस संधि का नाम है संध्या। जैसे द्वापर युग समाप्त होंगे और कली युग प्रारंभ होगा। द्वापर युग का समाप्ति, कली युग का प्रारंभ, बीच में जो समय है, इन समयों को कहा जाता है संधि, संध्या। प्रत्येक युगों में ये संध्या है। सत्य युग जो है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन युगों का आयु क्या है? अगर हम मनुष्य के हिसाब से हम गिनेंगे, हम सीधे कहते हैं कली का आयु है 4,32,000। ये कली युग का आयु कितने? 4,32,000 ये कली युग की आयु। इसका द्विगुण जो होंगे वो द्वापर युग का आयु है। 4,32,000 को हम दोगुना करेंगे, क्या बन जाएंगे? 8,64,000। ये द्वापर युग का आयु है। और त्रेता युग 3 गुना करिए, 3 गुना करने से क्या बनेंगे? 12,96,000, 96,000। ये त्रेता युग की आयु। 12 लाख और 96,000 जो काल समय जो है, ये त्रेता युग की आयु।
और सत्य युग की आयु क्या है? बोले सत्य युग की आयु 4 गुना करिए, 4,32,000 को क्या बनता है? 4,32,000 को 4 गुना करने से 17,28,000 ये सत्य युग का ये समय बनता है। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कम ज्यादा, पर यही है। 4,00,000 को 4 गुना करने से लगभग 17,28,000 ये सत्य युग का ये आयु। इस प्रकार सत्य, त्रेता, दापर, कली जो है, इस प्रकार जब 1,000 चतुर्युग व्यतीत होंगे तब ब्रह्मा जी का एक इतने सत्य, त्रेता, दापर, कली 4 युग जो है ना, 1,000 सहस्र बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का दिन इस प्रकार है, हम सोच भी नहीं पाएंगे इस प्रकार उनका दिन है। हमसे कितने आयु वाले। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है ना, एक दिनों में 14 मनु का राजत्व है, और एक दिन को ही कल्पों कहा जाता है। एक कल्प, और एक कल्पों में 14 मनु का राजत्व है। 14 मनु आएंगे, रास करेंगे, चले जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन। 1,000 चतुर्युग में, ध्यान से सुनिए, स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान जो गौर रूप धारण करते हैं, जो त्रेता युग में श्री राम रूप धारण करते हैं, केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते, ज्यादा नहीं। दिन में एक बार, कल्पों में एक बार भगवान का इस संसार में आगमन होते, और वो इस युग में, युग का क्या, अष्टाविंशति जो त्रेता है, उन अष्टाविंशति 28 त्रेता युग में ब्रह्मा जी को भगवान रामचंद्र आएंगे, और 28 नंबर दापर युग में भगवान कृष्णचंद्र, और 28 युग में जो कली युग है, इन कली युग में स्वयं भगवान गौरहरि रूप धारण करके आए। गुरु महाराज हमेशा कहते, वो समयों कहते हैं, देखो ये धन्य कलियुग है। यद्यपि कलियुग दोषों का ही मूल आकर है, गुरु महाराज कहते हैं, अरे भाई फिर भी ये कलियुग धन्य है। इस कलियुग में स्वयं भगवान गौर रूप धारण करके आए, और उन भगवान ने जो कुछ दिए हुए है, भगवान ने जो उपदेश दिए हुए है, अगर थोड़ा सा ही हम जाजन करें, थोड़ा सा ही हम उसका पालन करें, तो हमारा कल्याण ही कल्याण। इसलिए ये कलियुग जो है ना, इसी कलियुगों को धन्य कलियुग कहा गया। अगर इसी कलियुगों में केवल कोई गौर नित्यानंदों का ही नाम करे, गौर निताई का ही कोई नाम करे, फिर भी उनका उद्धार, फिर भी उनका परम कल्याण है। और अन्य कलियुगों में ऐसा विशेष कोई फल है नहीं। इसलिए कलियुगों में जितने जीव आए हुए हैं, सारे जीव अति वो भाग्यशाली है, भगवान है। और उससे भी अत्यंत भाग्यशाली वही होंगे जो सदगुरु चरण आश्रय करके
प्रभु का नाम करते। ब्रह्मा जी का जो एक दिन जो है, एक दिन में भगवान प्रत्येक दिन में एक बार आते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी हर दिन में भगवान को भूल जाते हैं। भूलने के बाद भगवान को परीक्षा करने के लिए क्या क्या ना कुछ करते। ये भगवान का लीला है और कुछ है नहीं। और एक दिन में 14 मनु, एक मनु का राजत्व में देखिए क्या क्या परिवर्तन होते। देवलोक में जितने देवताएं जो है ना, सभी देवताओं का आयु उसी समय समाप्त। मनु का राजत्व समाप्त, देवताओं का आयु समाप्त। इंद्रो जो है, इंद्रो का भी गद्दी छोड़ना पड़ता है उस समय, और उस समय कोई दूसरा इंद्रो आकर के गद्दी में बैठ जाता और नए नए देवता बनते हैं। बन करके ये त्रिलोक जो है, इन तीन लोगों को शासन करते हैं, पालन करते हैं, देखभाल करते हैं। उसमें ऋषि, उसमें परिवर्तन होते हैं। देखिए, एक मनु के राजत्व में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 6 प्रकार परिवर्तन देखा जाते हैं। मनु, मनुपुत्र, ऋषि, देवता, इंद्र और भगवान का जो अंश अवतार जो है, ये अंश अवतार भी बदलते हैं। मनु तो बदलते हैं, एक मनु का राजत्व शेष और दूसरा नया मनु आएंगे, और उन मनु का जो पुत्र जो है, उन मनु का पुत्र भी उन मनु के साथ उनका भी राजत्व समाप्त है। और देवता जो है, देवताओं का भी, ऋषियों का भी, इंद्रों का भी। हमने एक बार सुने हैं, पंडित जी ने व्याख्या किया है, देखो इंद्र तो बार बार बदलते रहेंगे, बार बार बदलते रहेंगे, कोई आएंगे कोई और दूसरा आएंगे। स्वर्गों में जो इंद्राणी जो है ना, वो इंद्राणी नहीं बदलती। जो इंद्राणी है वही है, जो इंद्रो आएंगे उसी इंद्राणी को लेकर के वो राजत्व करेंगे। इसका क्या महिमा, इसका क्या तात्पर्य। उस समय पंडित जी ने कहा, देखो ईदी जो नाम जो है ना, ईदी ऐश्वर्य, ईदी एक धातु, उस धातु से नाम हुआ है इंद्राणी। तो वास्तव में इंद्राणी कौन है? सर्गों की भोग है, सर्गों की गद्दी है, सर्गों की धन संपत्ति है। तो कोई भी राजा आए, उसी भोग, उसी रास ऐश्वर्य, उसी गद्दी को ही उन्हें स्वीकार करेंगे, और कोई गद्दी नया गद्दी नहीं। इसलिए इंद्री अर्थात सर्गों का भोग। जैसे उदाहरण, भारत का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री चले जाने के बाद जो धन संपत्ति जो है, जो बाद में आएंगे, वो मंत्री आकर के इस धन संपत्ति को उन्होंने फिर देखभाल करेंगे, वो इस धन संपत्ति कोष को वो संभालेंगे। उसी प्रकार सर्गों का ही इस प्रकार एक मनु के राजत्व में मनु, मनुपुत्र, ऋषि, देवता, इंद्र और भगवान का जो अंशो जो अवतार है, उसमें जैसे मरुदगण जो है, जैसे और कोई अवतार है, उपेंद्र इत्यादि है, ये सब अवतार उसी समय बदल जाएंगे, और बदल करके नए नए अवतार और नए नए देवता उस समय। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने के बाद ये त्रिलोक जो है ना, ये त्रिलोक में प्रलय होता है, और प्रलय होने के बाद उस प्रलय जल में भगवान स्वयं, जब सवेरे होता है, ब्रह्मा जी जाग करके सबसे पहले भगवान का ध्यान करता है, ब्रह्मा भगवान का तप करता है, तप करके भगवान को प्रसन्न करके फिर भगवान से ज्ञान प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके फिर पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि करते। प्रत्येक दिन
सोने के बाद ब्रह्मा जी सब कुछ भूल जाता है, कैसे सृष्टि करना है। यद्यपि ब्रह्मा तो सर्व है, फिर भी सोने के बाद सवेरे उठ करके सृष्टि का विषय सब भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर तप करते हैं। तप करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं, शक्ति दान करते हैं। उसी से फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार एक दिन एक रात व्यतीत होते होते ब्रह्मा जी का भी 100 साल पूरा होते हैं। और उन 100 सालों में दो भाग किया है। दो भाग क्या है? एक है पूर्वार्धो, एक है उत्तरार्ध। ब्रह्मा जी का इस समय जो आयु है, पूर्वार्धो जो है समाप्त, और परार्धो जो है, उत्तरार्धो जो है, उत्तरार्धो शुरू हुई। अर्थात 100 सालों में अगर दो भाग करेंगे 50-50 साल, तो ब्रह्मा जी का आयु 50 साल कब पूरे हुई? अब 50 साल में शुरू। इसीलिए हम जब भी देखते हैं इस समय, जहां पर भी हम तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, ब्रह्मा जी बुद्ध जैसे ऐसे ही उनका, क्योंकि 50 साल वो समाप्त हो गए। और दूसरा जो परार्थ है कि दूसरा परार्थ चल रहा है। देखिए आश्चर्य की बात है सबसे, ये ब्रह्मा की जो लंबी आयु जो है ना, परार्थ जो है, और विराट पुरुष के पास एक निमेष काल मात्र। निमेष हमने सुन के आए हैं, निमेष किसे कहते हैं? जो विराट पुरुष जो है ना, उन विराट पुरुष के एक निमेष, एक सांस जब छोड़ता है ना, उसी सांस छोड़ते ही सांस से सारा ब्रह्मांड निकल जाते हैं, निकल करके सृष्टि सब कुछ होते हैं। और जब विराट पुरुष जब सांस लेते हैं ना, उस सांस लेते समय सारे ब्रह्मांडों को अपने भीतर खींच लेते हैं, और उसी समय सारे ब्रह्माओं का भी आयु समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी का आयु किस प्रकार है, फिर भी विराट पुरुष के सामने एक निमेष जैसा ऐसा ही है। इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए? ब्रह्मा जी का आयु विराट पुरुष के पास एक निमेष काल है, और ब्रह्मा जी के पास हम लोगों का आयु क्या है? उस निमेष से भी छोटा है, उस निमेष से भी तुच्छ है। फिर भी इतने छोटा आयु पा करके हम किस प्रकार घमंड, किस प्रकार अभिमान, किस प्रकार अहंकार संसार में करते हैं। 100 साल किस प्रकार व्यतीत जाते हैं, हम इनके लिए ना तो कुछ करते हैं, ना तो और कुछ करते हैं। इसलिए हे मानव, शास्त्रों में कहते हैं ये जीवन अत्यंत दुर्लभ है, और ये समय जो है ना, ये समय भी अत्यंत दुर्लभ है। इस समय को भगवत सेवा, भगवान का भजन जो इस समय में करेंगे, वास्तव में संसार में वही सबसे बुद्धिमान है। इस प्रकार हमें अनुभव होना चाहिए। ब्रह्मा जी का आयु भी भगवान के लिए एक निमेष काल ही है। इस प्रकार ये काल रूपी जो भगवान जो है विराट, उनका महिमा भी अनंत है। उनका महिमा भी कहाँ तक वर्णन कर पाएंगे? महर्षि कहते हैं वो समझना बहुत कठिन है। और उन काल रूपी का भी काल महाकाल कौन है? स्वयं प्रभु है। काल का भी स्वयं काल जो है, प्रभु जो है, कौन है? तो भगवान। और जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड उसमें क्या करते हैं? उसमें घुमा करते, एक एक रोम के क्षेत्र। ऐसे सब कारणों का जो मूल कारण जो है कौन? वो परम पुरुष, वो महापुरुष, वो परब्रह्म भगवान जिसे कहते हैं। हम सब मिल करके उन भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज
की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोले निताई गौर हरि हरि। इससे आगे जिस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद। वर्णन करेंगे हम लोग आगे।